एवरीवन, वेलकम टू आसमा फैमिली चैनल। आज है 12 अगस्त और आज हमारा ल्यूक्सेमबर्ग में लास्ट डे है। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं वेनिस के लिए। 5 डेज़ वहाँ पे स्टे है, उसके बाद वहाँ से हम मार्सेलस जाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड ब्रेकफास्ट करके जाना है, इसलिए मैं डोसा बना रही हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग निकलेंगे वेनिस के लिए। डोसा रेडी हो गया है, यहाँ पे एक एक करके देती हूँ सबको। जल्दी जल्दी खाएंगे तो फिर टाइम से निकल पाएंगे। सो गाइस, ये हम ट्रेन में आ गए हैं वेनिस के लिए। जो ट्रेन ली है हमने, और हमारा है एग्जीक्यूटिव क्लास। पेरिस से आते समय हमने बिजनेस क्लास ली थी, अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में बुक की है हमने। सो बस मिल गई हमारी सीट्स। मैं तो बोला, मैंने सामान रखो आप लोग, सामान तो रख दिया था पीछे ही, बैठो आप लोग। मैं जा रही थी कॉफ़ी लेने, बस बहुत नींद सी आ रही थी मुझे, तो मुझे कॉफ़ी चाहिए थी। तो मैं गई कॉफ़ी लेने, बच्चों को पूछा हॉट चॉकलेट चाहिए क्या, तो उनके लिए भी हॉट चॉकलेट भी ले लेती हूँ, कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, फिर आराम से बैठेंगे। और वेनिस जो है ना, वो पूरा वाटर से कवर्ड है, एज इन दो पार्ट्स है, एक हिस्टोरिक आइलैंड और एक मेन लैंड, जहाँ पे मेन लैंड में जहाँ पे मॉल्स एंड बाकी चीज़ें होती है। जो ओल्ड हिस्टोरिक आइलैंड्स हैं वहाँ पे ओनली वाटर। हमारे एयरबीएनबी के लिए हमें स्टेशन से उतर के ये बता रहा है कि हमें बोट टैक्सी लेनी है, एज इन बोट से हम एयरबीएनबी पे जा पाएंगे हमारे। लेट्स सी, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, तो अब जाके ही पता चलेगा कि क्या है। और मैं ट्रेन में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। हम निकल चुके हैं ऑलरेडी मार्सेलस के लिए, पर ये जो है ये इटली वाला है। मैं ट्रेन में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ पूरे इटली के ब्लॉग का। अमरीश भी कुछ मीटिंग्स निपटा रहे थे और मैंने बोला चलो एडिटिंग कर लेते हैं, बच्चे सो गए थे। एंड इटली वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा इटली में। हाँ, कुछ हो भी गया था हमारे साथ, बट ठीक है, होते रहता है यार, इट्स ओके। पूरा सी ट्रेन से चलते हुए हमें दिख रहा था। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, लाइक 20 मिनट्स मोर। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और वेनिस आने का जो है ना, वो मेरा ही था, बिकॉज मुझे ही चाहिए था कि वेनिस आऊँ। वेनिस वॉज माई प्लान। ना पहुँच चुके हैं वेनिस स्टेशन। ये हमारे ट्रेन स्टेशन के जस्ट बाहर का है। अब यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे ऊबर चलता है, मतलब फ्रांस में, पेरिस में तो ऊबर चलता है। यहाँ पे उसी ऐप के थ्रू टैक्सी के ऐप्स होते हैं, आप टैक्सी, बोट टैक्सी बुक करो, आपको उसका लोकेशन वगैरह सब वो जैसे होता है ना बाकी टैक्सीज़ में, वैसे ही लोकेशन आ जाएगी, टैक्सी बोट टैक्सी आपकी आ जाएगी। और हम तो ये सोच रहे थे भाई सामान लेके हम जाएंगे कैसे, बट पूरी बोट हमारी ही थी। हम अदरवाइज़ हमारे इसके बोट राइडर ने हमें बताया कि आप बोट बस भी ले सकते थे, पर वो आपको अकेले के लिए नहीं मिलती, उसमें और भी पैसेंजर्स होते हैं। एंड क्योंकि आपका लगेज ज़्यादा है तो आपके लिए ये बेटर था। डर भी लग रहा था क्योंकि पीहू बहुत एक्साइटेड हो जाती पानी को देखे, उसको पकड़ना, सामान को भी देखना, तो ऑनेस्टली डर लग रहा था। क्योंकि पानी इतना भी तो नहीं है ना कि हाँ बस 2-3 फुट का है, वैसा तो है नहीं, पानी भी गहरा है। बट या अभी डर लग रहा था, पर बाकी टाइम जब भी हम गए गए ना इस पे, देन इट वाज फाइन। ये है वाटर बस, हमारे बोट राइडर ने हमें बताया कि ये वाटर बस है।
वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लवली एक्सपीरियंस इट वाज। ये अभी पार्क कर रहे हैं, ये हमारे एयरबीएनबी के साइड हम आ चुके हैं। इन्हीं में से कोई एक है हमारा, अमरीश को पता है। फाइनली ल्यूक्सेमबर्ग को बाय बाय बोल के हम निकल चुके थे वेनिस के लिए, और हम वेनिस पहुंच चुके हैं। दिखाती हूँ आपको वेनिस। दैट्स द वेनिस सिटी। अब हम पहले तो जा रहे हैं हमारे एयरबीएनबी पे, फिर उसके बाद हम क्योंकि सुबह का ही टाइम है, मतलब दोपहर का टाइम है। देखो पुरानी बिल्डिंग जैसे यहाँ पे होती है, ओल्ड सिटी वाइब्स आती है यहाँ पे पूरी, एंड इटालियन एवरीवेयर। सो या कंटिन्यू करते हैं आगे। ये है हमारा एयरबीएनबी वेनिस का। बच्चे और अमरीश नीचे ही रुके हैं, बस सामान रख के वो नीचे ही चले गए, क्योंकि हमें सीधा निकलना है मेनलैंड की तरफ। हमने सोचा आज मेनलैंड का कर लेते हैं, बाकी सारे दिन हम यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिकल आइलैंड के आसपास। अच्छा था ये भी, बट दिस वाज नॉट लाइक दैट मच स्पेशियस जैसे कि ल्यूक्सेमबर्ग में था, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं घर और एयरबीएनबीज जो हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। मैं बस फ्रेश होने आई थी फटाफट से, फिर निकलते हैं अभी। अच्छा ये भी स्पेशियस तो अच्छा था, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक विंटर्स एंड समर्स के बीच की वाइब्स जैसे होती है वैसे थी, ना घर में ही ना ठंड, वैसे टाइप की। और चलिए चलते हैं, अब बच्चे भी वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा टूर दे दूँ आप लोगों को जल्दी से। ये भी जल्दी में ही बनाया है मैंने एक्चुअली, क्योंकि सब वेट कर रहे थे नीचे। Early the next morning. का इटली का एक बहुत ही फेमस सा एक मॉल है, हम अभी उधर जा रहे हैं। एंड लेट्स गो। को एक्चुअली भूख लग रही है, तो ये लोग पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए हैं, ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम वहाँ से। अभी कुछ खाएंगे ये लोग पहले। हाँ हाँ चलो। कोरियन स्ट्रीट फूड में जा रहे हैं ये लोग। कोरियन देखते हैं क्या मिलता है। दैट्स कैफे। ये है कोरियन स्ट्रीट फूड, यहाँ से देख लो ना। वी आर ट्राइंग इटालियन स्ट्रीट फूड। यहाँ पे पूरा इटालियन स्ट्रीट फूड मिल रहा है। 3-4 जगह देख के फिर अभी को यही यहाँ पे। हाउ आर यू फीलिंग इन इटली? इटली में कैसा लग रहा है आके? मौसम भी अच्छा है यहाँ। अमरीश को यहाँ पे इटालियन स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, तो वो कुछ और ढूंढ रहे हैं। वैसे यहाँ पे पूरा सब इटालियन ही है, और कुछ मिलने भी नहीं वाला है, पर वो ढूंढ रहे हैं। ही मिल रहा कुछ अमरीश के टाइप का। दैट्स सैंडविच आई थिंक। क्रेप्स, कैप्रीज। खा लो ना बर्गर या इटालियन पिज्ज़ा। यहाँ आपको थोड़ी ना बिरयानी मिलेगी। एक ना बैग एक्चुअली फट गया है, तो मतलब उसका चेन ख़राब हो गया, तो हम यहाँ पे बैग चेक करने आए हैं, बिकॉज़ वो इमीडिएट इम्पोर्टेंट सामान में है वो। तो कहाँ गए ये लोग? अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज़ कि हम लोग जितना सूटकेस और जितने बैग्स हम लेके आए थे ना, ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर चुके हैं सब, तो
अब तो एक्स्ट्रा बैग्स लेने ही पड़ेंगे क्योंकि अभी तो और शॉपिंग करनी है, होनी बाकी है इन लोगों की, बच्चों की भी। अब मैं जा रही हूँ सेफोरा बिकॉज ये मेरे परफ्यूम का फेवरेट ब्रांड है और यहाँ से मैं परफ्यूम लूँगी अब, विच इज़ माई वीकनेस। एक्चुअली मुझे मेरे कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी लेना है परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग की शॉपिंग हो चुकी है, परफ्यूम्स एंड ऑल। लेट्स सी अब और आगे क्या लेना है इन लोगों को। ये है इटली की ओल्ड सिटी वाइब्स होती है ना, उस तरह की वेनिस की। पीछे पीछे बेटा। सोनू बेटा पूरे साल की शॉपिंग कर लेगी ना अभी? ओके, लेके कैसे जाएंगे? सूटकेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं सारे। हाथ में लेके जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जाना है तुझे। ओके लेट्स गो। हर एक जगह की चीज़ें, हर एक जगह से शॉपिंग कर रही है वो। लग्जमबर्ग में किया, फिर इटली में कर रही है, एंड देन मार्सेले में भी करेगी। पापा कहाँ है? यहाँ पे हम वापस शॉपिंग वॉपिंग करके हम वापस जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी में अगेन थ्रू बोट टैक्सी। एंड रात को इट वाज लवली, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। पीहू को लेकर हम अभी भी थोड़े केयरफुल थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी। पानी को देखते ही वो उसमें हाथ डालना एंड ऑल, तो उसको लेकर काफ़ी केयरफुल होना पड़ रहा था। पर इतना अच्छा लग रहा था ना, वेनिस वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें। हमारे एयरबीएनबी की बालकनी से जस्ट बाहर हमें पूरा नाइट व्यू दिखता था बोट्स का एंड बहुत सारे लोग लेट नाइट भी आते हैं और ये लोग अवेलेबल भी होते हैं बिकॉज एक ही मोड है, देयर इज़ नो बसेस, देयर इज़ नो टैक्सी, वाटर वे ही एक वे है जैसे आप जहाँ से आप आ सकते हो, तो इसीलिए इनको भी अवेलेबल होना पड़ता है, एज इन शिफ्ट वाइज होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल इट वॉज, सब ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। हाँ कुछ हो भी गया था अगले दिन, बट ठीक है, हमने इतना बॉदर नहीं किया उसको। The next day. सो ये हम नेक्स्ट डे आ गए थे हिस्टोरिक आइलैंड ओल्ड वेनिस सिटी एक्सप्लोर करने, और काफ़ी अच्छी वाइब्स थी यहाँ पे। मौसम भी इतना अच्छा था, आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो जैकेट पहन के भी घूम रहे हैं। हमारे लिए तो ओके मौसम था बिकॉज लग्जमबर्ग में भी काफ़ी गर्मी थी, तो यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग जैकेट पहन के भी घूम रहे हैं बिकॉज मौसम जैसे मैंने बताया ना पहले, ठंड और गर्मी के बीच का जो होता है, ना ठंडी ना गर्मी, बहुत प्लेजेंट मौसम था। बच्चे नीचे शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला हम शॉपिंग करेंगे, तो मैंने बोला तब तक मैं ऊपर आके देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं, थोड़ा शूट भी कर लूँगी। और शॉपिंग सोनू सबके लिए कर ही लेती है, उसको सबके लिए पता है कैसे क्या लेना है, और उसकी चॉइस भी हमें भी अच्छी लगती है और वो अच्छा ही चूज़ करती है, टचवुड। तो वो कर रहे थे वो लोग अपना शॉपिंग, पीहू भी कर रही थी शॉपिंग, अमरीश उनके साथ खड़े थे। बस अभी थोड़ी दूर आगे फिर ये लोग आ जाते हैं ऊपर शॉपिंग वॉपिंग करके। सी सम पीपल आर वेयरिंग जैकेट स्वेट शर्ट्स, क्योंकि है थोड़ी ठंड तो थी, इनके हिसाब से तो डेफिनेटली है, पर हमें नहीं लग रही थी। नाइट टाइम पे, यस नाइट टाइम पे जब हम कल आ रहे थे ना वापस मॉल से, तब हमें भी लग रही थी बिकॉज फुल ओपन और हवा इतनी चल रही थी, तो तब लग रही थी, लेकिन डे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं लग रही थी।
यहीं से थोड़ा आगे यहाँ पे बच्चे, उनका कॉल आ गया था मुझे अमरीश का कि आ रहे हैं हम लोग भी उसी साइड, आ गए थे। और फिर थोड़ा ही आगे जाके कुछ हो गया था। एंड नो, दिस टाइम दैट वाज नॉट फोन्स नहीं था। इस बार पूरा का पूरा वॉलेट ही उठा लिया था। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छे से बताऊंगी डिटेल में कि क्या हुआ था और हमने कैसे इसको फिगर आउट किया। एनीवेज, इस पार्ट ऑफ लाइफ होते रहता है कुछ ना कुछ। यहीं पे एग्जैक्टली ये जो भीड़ दिख रहा है आप, यहीं पे आगे इसी पॉइंट पे। और ये लोग भी ऐसे सफाई से करते हैं, बिकॉज देख रहे हो आप लोग कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें भीड़ भाड़ में कोई कब, उनको तो हैबिट होती है, वो तो सफाई से काम करते हैं अपना। और हमें यहाँ पे पता भी नहीं चला, हम अभी जाएंगे दूसरी साइड, हमें जाना था तो उसके लिए भी हम बोट की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब बोट टैक्सी ही बुक करी है हमने। तो जब हम बोट पे बैठते हैं ना, तब हमें पता चलता है। थैंकफुली हमारे पास काफ़ी सारा कैश हम लेके चल रहे थे, बट बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसका पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, बट हमने फिगर आउट कर लिया था। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बिकॉज कैश हम निकाल के रखते हैं, ऑब्वियसली अच्छा खासा अमाउंट हम कैश में निकाल के रखते हैं, बट जैसे टैक्सी बुकिंग हुई या फिर हमें कुछ ऑर्डर करना हो तो वो सब तो फ़ोन से ही होगा ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। बट नो वरीज, वी मैनेज्ड इट आउट एज ऑलवेज। हम मस्त यहाँ पे आराम से चले जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं कि भाई हुआ क्या है। बट एनीवेज, अभी हम जा रहे हैं बोट की तरफ, क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाना है, दूसरे साइड जाना है, तो उसके लिए भी हमें बोट लेनी है, तो बस उसी तरफ जा रहे हैं। बस यहाँ पे हमारी बोट आ गई, पीछे वाली है, ये वाली नहीं।
वो आ रही है पीछे से। और जब हम इसमें बैठते हैं ना तब हमें रियलाइज़ होता है एंड थैंकफुली कैश अमरीश के वॉलेट में नहीं था। सोनू एक बैग कैरी कर रही थी, सारे कैश हमने उसमें रखे हुए थे। एंड बाहर निकलते टाइम, होटल से बाहर निकलते टाइम पासपोर्ट्स वगैरह भी हम कुछ भी कैरी नहीं करते, कॉपीज़ रखते हैं, कुछ भी कैरी नहीं करते, बिकॉज बहुत बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ। तो अभी हम फाइनली दूसरे साइड आ चुके हैं, अब यहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे। पता तो चल गया हमें यहाँ पे, बट ठीक है, वी थॉट दैट हम एयरबीएनबी जाएंगे, आराम से फिगर आउट करते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा फिगर आउट। तो या वो पैनिक करके वेकेशन ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। और जब पता है कि हमें ही फिगर आउट करना है तो वो हम करेंगे ही ना, कुछ भी करके, और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। सो वी थॉट आराम से घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद एयरबीएनबी भी जाके फिगर आउट करेंगे क्या है। एनीवेज गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आसमा फैमिली चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।